जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत आनंद हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद नहीं चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवाब है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते हैं। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर कर सकता है। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। सहना सीखो, जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। ले गया एकांत में, ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर, तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। मित्र बनाना दोष नहीं, आप मित्र। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे। कैसी बात करते हो, क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है।
हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। और बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा, तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। देखा है वो सब जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं, बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं, व्यसन में फंसे, वो कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो, आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। आपको सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला देगी। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी, किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा राधा राधा।